गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार और स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल प्रोग्राम की बढ़ती हुई सीरीज में, श्रृंखला में। पिछले 4 वर्षों से विश्व शांति दर्शन के मंच पर हम ढूंढ रहे हैं हिंदी सिनेमा की गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म। विश्व शांति दर्शन चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अटूट समर्थक, सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जिन्होंने सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर सरस्वती मंदिर की स्थापना करके ज्ञान के द्वार खोल दिए और ये एक ऐतिहासिक कार्य किया उन्होंने। पिछली बार आपने फिल्म बैजू बावरा के गीत मन तड़पत हरि दर्शन को आज इसके आध्यात्मिक पहलू पर डॉक्टर सुनील देवधर के विचारों को सुना। प्रस्तुत है उसी चर्चा का कुछ थोड़ा सा और एक अंश। गीतों के बोल बड़े अनमोल। एक हायर पावर, ऊपरी शक्ति, उन्हें हमेशा हम दिल में रखते हैं। उन्हें देखने के लिए मन अचानक से तड़प उठता है, तो ऐसा क्यों? ईश्वर से मिलन की चाह या ईश्वर को देखने की एक चाह होती है। तुम बिन बिगड़े सबरे काज। तो ईश्वर के पास ही अपने कामों को सुधारने के लिए एक पुकार की जाती है। क्या ये गीत एक भजन है या फिर एक नॉर्मल मूवी सॉन्ग? तो फिर व्हाई डज इट साउंड एंड फील लाइक एन डिवोशनल सॉन्ग? भक्ति की एक भावना होती है, और जब आपने कहा कि ये भक्ति गीत है, कि ये भक्ति गीत की तरह क्यों लगता है, ये भजन क्यों नहीं है जी। सवाल ये है कि दोनों का भाव क्या है ईश्वर के प्रति। दोनों का भाव वही है। हमारे संत कवियों ने गीत नहीं लिखे, उन्होंने पद कहे, जिसे भजन की उपमा दी गई जी। तो भाव दोनों का एक ही है, वो ईश्वर के प्रति ही है। इसलिए इसे आप भक्ति गीत कहें, इसे आप भजन कहें या इसे आप पद कहें, लेकिन मूल रूप से भाव जो है वो भक्ति का है। सर, इसी गीत के अंदर पंक्तियां है कि तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुन मोरे व्याकुल मन के भाग। इसे थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। हमारी ओर नजर कब होगी जी। एक पुकार है, क्योंकि जब सब तरफ से निराशा हमारे सामने होती है बराबर, तब फिर मन एक पुकार करता है, और ये पुकार सबने की जी। आप ये देखिए कि द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और यही कहा ना कि अब हमारी ओर नजर कब होगी अंततः। गजेंद्र और मगरमच्छ की आपने कथा सुनी होगी पौराणिक। तब उस हाथी ने भी विष्णु को पुकारा और तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर मगरमच्छ की गर्दन काट दी। तो जब भी भक्त संकट में होता है उस समय वो ईश्वर को पुकारता है। ये तो सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन क्या यहाँ गीतकार एक एक्चुअल गुरु की बात कर रहे हैं या फिर भगवान की? भगवान की बात कर रहे हैं और गुरु की भी बात कर रहे हैं। कबीर ने कहा कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई जी। करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। यानी गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा व्यक्त किया गया है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समंदर मसी करूं, स्याही समंदर के पानी की, गुरु गुण लिखा न जाए। बराबर सर। इतना महान गुरु का वर्णन है, और इसीलिए ईश्वर भी गुरु के पास गए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। कौन गया था, किसने लिखा? तुलसी ने लिखा। गया कौन? प्रभु श्री राम गए। कहाँ गए? वशिष्ठ जी के पास गए। श्री कृष्ण कहाँ गए? संदीपनी के आश्रम में गए, है ना। तो वो सब गुरु थे। अरे लवकुश कहाँ गए? वाल्मीकि के आश्रम में ही बड़े हुए, वहीं पढ़े हुए। तो गुरु की महिमा इतनी बड़ी है, और इसीलिए हमारे ईश्वर ने भी अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, गुरु से शक्ति प्राप्त की। इसलिए गुरु का दर्जा बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, इसलिए उन्होंने कहा गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। पिछली बार आपने जाना कि किस प्रकार लिरिसिस्ट शकील बदायूनी और कंपोजर नौशाद की जोड़ी ने 25 वर्षों तक, जी हाँ 25 वर्षों तक अपने गीतों से हिंदी सिनेमा को खूब समृद्ध किया। उस समय के अन्य महान गीतकारों, खासकर साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी और जान निसा अख्तर के विपरीत शकील रोमांटिक कविताओं में डूबे रहते थे। उनके लिए ना तो किसी वाद के आदर्श माने रखते थे और न ही उनके साथियों की सामाजिक रूप से प्रगतिशील कविता
कुछ माने नहीं रखता था। शकील दिल से पूरी तरह रोमांटिक रहे और कहते थे कि उनकी कविता उनके जीवन से इतनी अलग भी नहीं थी। उनकी विशेषता प्रेम था, यानी प्रेम पर ही वो अच्छी तरह लिख सकते थे। उसके सभी रंग विविध रंग, चाहे वो वांछित हो या भावपूर्ण हो या फिर विफल प्रेम हो, करुणा से भरा हो वो प्रेम या विद्रोही हो, उनके पास उसे वर्णित करने के लिए एक ना एक छंद था। मुगले आजम में अनारकली की दयनीय स्थिति, हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती, जो गीत था, या उसी फिल्म में गीत प्यार किया तो डरना क्या, उसकी झिलमिलाती अवज्ञा अनारकली की, उसके बारे में क्या खूब लिखा है शकील ने। उस प्रेम बेहल विस्मय के बारे में सोचें जो उन्होंने चौधरी का चांद फिल्म में व्यक्त किया था। चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, या फिर गीत न जाओ सैयां छोड़ा के बैयां, फिल्म साहब भी गुलाम का गीत, उसकी जो तीव्र पीड़ा थी नायिका की, उसके बारे में सोचें। न जाओ सैयां छोड़ा के बैयां, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। न चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी। शकील की समन्वयता मुगले आजम के एक और गीत जिसमें कि अवज्ञा पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देती थी। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत तू जिंदाबाद, जहां वे प्रेम को दुनिया की सबसे बड़ी भावना बताते हैं। मंदिर में, मस्जिद में तू और तू ही है, ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है, अजानों में तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद, ए मोहब्बत तू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। फिर भी शकील को केवल एक रोमांटिक कवि मानकर खारिज करना बेहद अदूरदर्शिता होगी। जी हाँ, याद कीजिए उनके भजन, वे भक्ति से ओतप्रोत है। मधुबन में राधिका नाची रे फिल्म कोहिनूर का गीत। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मोहन की मुरलिया बाजी रे फिल्म मेला, या मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गए रे। मुगले आजम के बारे में सोचें जो राधा कृष्ण मिथकों से प्रेरणा लेते हैं। शकील अपने गीतों को किसी भी धुन या स्थिति के अनुरूप तैयार कर सकते थे। वो लोरी में भी उतना ही माहिर थे जितना विदाई वाले गीत में। गज़ल, कव्वाली, भजन, मुजरा या दर्द भरे नगमों से उनकी प्रेरित कलम को लिखने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं हुई। खूबसूरत कविताओं से भरे अपने लंबे कैरियर में शकील ने लगातार 3 बार, जी हाँ 3 बार लगातार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतकर हैट्रिक बनाई थी। 1960 में फिल्म चौधरी का चांद के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गीतकार का जो अवार्ड लिया फिल्म फेयर का। चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो, तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यदि कोई एक गाना जो किसी प्रिय की सुंदरता के प्रति लगभग श्रद्धापूर्ण विस्मय व्यक्त करता है तो वो फिल्म चौधरी का चांद का यही गीत था। यही होना भी चाहिए। शकील हजरत जयपुरी की तरह सबसे काव्यात्मक शब्दों में एक महिला का वर्णन करने में माहिर थे। अत्यधिक प्रशंसात्मक तुलनाओं के अलावा मोहम्मद रफ़ी की प्रस्तुति और गुरदत द्वारा स्क्रीन पर अपने प्रिय को सोते हुए देखने पर आराधना, सम्मान, विस्मय का एक तत्व निहित है इस गीत में। वहीदा रहमान की अलौकिक कामुकता हर उस प्रशंसा की पात्र थी जो गीतकार ने उसे दिल खोल कर दी। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। फिल्म घराना के लिए शकील को दूसरी बार लगातार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस बेहद रोमांटिक गीत के बोल थे, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुस्सा नहीं हजारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। और फिर 1962 में लगातार तीसरी बार हैट्रिक करते हुए शकील बदायूनी को फिल्म 20 साल बाद के गाने कहीं दीप जले कहीं दिल, इसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ये गाना फिल्म के सबसे खास गानों में से आज भी एक माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी भी फिल्म में उनके लंबे समय के सहयोगी नौशाद संगीत निर्देशक नहीं थे। कहीं दीप जले
शकील ने फिल्मों के अलावा कविताएं लिखी। उनके कविता संग्रह जैसे रानियां, नगमाए फिरदौस, शाबिस्तान, रंगीनियां, दूर कोई गाए, धरती को आकाश पुकारे, ये सब थी। एक ऐसे कवि को दर्शाते हैं जो सबसे बढ़कर अपने दिल की पुकार पर ध्यान देता है। ये कविताएं। दुख की बात यह है कि शकील की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। डायबिटीज संबंधित जटिलताओं के कारण यह हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो केवल 53 साल के थे। मार्च 2013 में भारतीय डाक सेवा ने उन्हें डाक टिकट देकर सम्मानित किया। तो बस गीतकार शकील की इस जानकारी के बाद मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, सिर्फ विश्व शांति दर्शन चैनल पे। गीतों के बोल बड़े अनमोल। क्या मिलना ऐसे लोगों से जो अपनी असली सूरत छिपा कर रखते हैं। दैट इज ट्रू। आपको नहीं लगता कि इंसान समाज में अपनी असली सूरत नहीं दिखाता, सभी एक नकाब पहने घूमते हैं। साहिर कार्ल मार्क्स के एक उत्साही फॉलोअर थे। वे अपने आसपास के सामाजिक परिवेश के प्रति इतने अधिक जागरूक और संवेदनशील थे कि वे उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। एक आदमी बहुत जल्दी समझ में नहीं आता। गुलजार की बात याद आ गई। गुलजार साहब ने इस बारे में कहा है कि अच्छी किताबें और अच्छे आदमी जल्दी समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो उनके पढ़ने का क्या मतलब है? तो यही कि जो आपने कहा कि हर आदमी तो खैर वैसा नहीं होता, लेकिन ये बात सही है कि आदमी के अंदर बहुत से रूप होते हैं। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनम का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।